आज तो मैं क्या बताऊं, मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे बच्चों ने आज मेरी मनपसंद चीज गिफ्ट की ना, मैं तो खुशी से एकदम गुब्बारे फूल रहे थे मेरे अंदर अंदर। तो देखिए, मैंने आज मेरे बच्चों ने गिफ्ट किया अगारो का ये ओटीजी ओवन, जो कि मैं बहुत दिन से खरीदना चाहती थी। ये इतना अच्छा इसका फंक्शंस है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये 48 लीटर का है, जिसमें सारे फीचर्स है। एक तो इसके इतने अच्छे इसमें ट्रे दिए हुए हैं 2-3 तरह के, रोटेसरी भी है, इसमें कन्वेक्शन भी है, सारे मोड्स भी है, बहुत अच्छे इसके फंक्शंस है। तो इसको मैं आपको प्रेफर करूंगी कि इसको जरूर खरीदिएगा और इसमें जरूर कुछ बनाइएगा। तो जब हमने नया ओवन खरीदा है तो कुछ मीठा बनाना तो जरूर बनता है। तो चलिए हम इसको आज कुकीज बना करके तैयार करते हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि मैं मीठा ज्यादा करके हेल्दी से हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज क्या करेंगे, हम बिल्कुल घी और गुड़ में और गेहूं के आटे से हम लोग कुकीज बना करके तैयार करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर अपने बच्चों को आप घर में खिलाते हैं ना बना करके, तो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाइए। तो मैंने लगभग हाफ कटोरी के करीब घी ले लिया है। आपका घर का घी लीजिए, चाहे आप बाजार का घी, जो भी आप खाते हैं वो ले लीजिए। तो एक मिक्सिंग बॉल में हम लोग हाफ कटोरी घी ले लेंगे। अब इसमें जितना हमने घी लिया है ना, उतना ही हम लोग इसमें दूध लेंगे। तो दूध का ध्यान दीजिएगा, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा मतलब हल्का इसमें गर्म दूध चाहिए। बिल्कुल रूम टेम्परेचर या ठंडा मत लीजिएगा, बिल्कुल स्लाइटली गर्म इसका दूध होना चाहिए। और हाफ कटोरी हम भी दूध लेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। बिल्कुल जब एक सार का हो जाएगा ना, तब इसमें हम इसी आधी कटोरी से हम लोग क्या करेंगे, गुड़ लेंगे। गुड़ का मैंने पाउडर लिया है, आप देख पा रहे होंगे, ये मैं मार्केट का खरीदा वो पाउडर है। अगर ये नहीं भी होना आपके पास तो क्या कीजिएगा, साबुत गुड़ को बिल्कुल बारीक बारीक काट करके ले लीजिएगा और फिर इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस कटोरी से हमने घी लिया है, उसी कटोरी से दूध लिया है, उसी कटोरी से हमने गुड़ लिया है। तो लगभग हाफ हाफ कटोरी हमारी सारी तीनों चीज इसमें डालेंगे। तो ये बिल्कुल सही माप है एक अच्छी कुकीज बनाने का, वो भी बिल्कुल हेल्दी कुकीज बनाने का। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कुकीज भी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल दिया, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसकी जगह इलायची पाउडर पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब चलिए हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से गेहूं का आटा ले लिया है और वन मेजरिंग कप में जो 1 कप वाला जो मेजर कप होता है ना, उससे लगभग हम इसमें 1.5 से 2 कटोरी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसको कोशिश कीजिएगा कि छानते हुए डालने के लिए, क्योंकि हमने गेहूं का आटा लिया है। तो गेहूं के आटे में आप कितना भी कुछ करेंगे ना, तो अगर पीस के अगर आपने लिया है तो वो उसमें थोड़े बहुत निकल जाते हैं, मोटे खुराई वगैरह। तो अब इसके बाद मैंने उसी गेहूं के आटे में ही मैंने लगभग 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर मिक्स किया है और 1 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर मिक्स किया है। और अगर आप कोको पाउडर मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो उसको स्किप करके नॉर्मल भी आप बना सकते हैं, तो आपकी व्हाइट कुकीज बनके तैयार होगी। अब इसमें लगभग मैंने 1 टीस्पून के करीब, हाफ टी स्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा मिक्स किया है और उसके बाद इनको अच्छे से छान लिया है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो क्योंकि हम इसको डिजाइन वाली कुकीज बना करके तैयार कर रहे हैं, तो हमारा बैटर क्या है ना कि थोड़ा सा गीला गीला सा हमने रखा है। लेकिन अगर आप नॉर्मली हाथों पे बनाएंगे, चाहे कुछ इस तरह से बेल करके बनाना है आपको कुकीज, तो थोड़ा सा आप इसको और गाढ़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये बैटर अब बिल्कुल बन करके तैयार है। अब इसमें मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, 1 पिंच के करीब ना आप इसमें नमक जरूर डालिएगा। इससे क्या होता है ना, कुकीज में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसका जो हमने मीठापन डाला है ना, वो बिल्कुल बैलेंस होकर के अच्छी कुकीज तैयार होती है। अब चलिए इनको हम अपने बेकिंग ट्रे पे तैयार कर लेते हो। तो देखिए, कुछ इस तरह के ओवन के साथ इतनी सुंदर बेकिंग ट्रे मिलती है ना कि मैं तो क्या बताऊं आपको। इस ओवन को मैं जरूर बोलूंगी कि आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक बेकिंग पेपर लगा लिया है और इस तरह से मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है। तो पाइपिंग बैग को कोशिश कीजिएगा कि डबल लेयर में रखिएगा, क्योंकि इसको हम अब कुकीज बनाएंगे ना, तो जब प्रेशर डालेंगे तो पॉलिथीन फटने का डर रहता है। उसके बाद मैंने इसमें एक स्टार नोजल डाल करके और फिर उसमें अपने बैटर को डाल करके और अपना जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैंने स्टार नोजल से बनाया है, नहीं तो एक नोजल और आता है मोदक वाला नोजल, अगर उससे बनाएंगे ना तो भी बहुत अच्छी कुकीज बनती है। अब कुछ नहीं करना है, अपने बेकिंग पेपर के ऊपर फटाफट इस तरह से डिजाइन डाल दीजिए। आप अभी से देख पा रहे होंगे कि देखते ही कितनी अच्छी लग रही है हमारी कुकी। तो ध्यान रखिएगा, सारी कुकीज के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखिएगा। इससे क्या होता है कि जब ये फूल करके बनेंगी ना, तो एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। तो देखिए, इस तरह से हमने सारी कुकीज को ट्रे में फैला लिया। अब चलिए इसको हम अपने ओवन में डाल देते हैं। ओवन का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल मिडिल वाले रैक पे रखना है। तो पहले क्या करेंगे, ओवन को हमको प्री हीट तैयार करना है। तो प्री हीट के लिए कन्वेक्शन मोड पे रखिएगा अपने ऊपर वाले टेम्परेचर को। देन 180 डिग्री पे हमको टेम्परेचर रखना है और
और इसके बाद जो हमारे रॉड्स है ना, वो हमें बोथ रॉड को ऑन रखना है। उसके बाद 10 मिनट्स के लिए इसको पहले हम प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करना ओटीजी को हमेशा बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ना कि आपको बहुत समय लगेगा और कुकीज अच्छी बनेगी भी नहीं। अब हो गया 10 मिनट्स के प्री हीट के बाद क्या करेंगे, हम अपने जो हमने कुकीज की ट्रे तैयार कर रखी थी उसको मिडिल रैक पे रख देंगे और हमारा मोड ऊपर वाला वैसे ही रहेगा कन्वेक्शन में। टेम्परेचर भी हमारा 180 डिग्री पे ही रहेगा। रॉड भी हमारा दोनों बोथ रॉड ऑन रहेगा और फिर से हमारे ये कुकीज को हम 10 मिनट्स के लिए लगा देंगे। तो ये 10 मिनट्स में कुकीज आराम से बन करके तैयार हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी राइज हो रही है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कुकीज कैसी बनी। अब देखिए 10 मिनट्स के बाद मैं आपको अपनी कुकीज दिखा रही हूँ। आप देख करके इतने खुश हो जाएंगे ना कि घर में भी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कुकीज बन सकती है। इसको आप नॉर्मली कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। दूसरा बैच जो था ना, वो मैंने डिजाइन नहीं दिया, ऐसे नॉर्मली बना करके तैयार कर लिया। क्योंकि जिनके पास नोजल नहीं है ना, वो आराम से इस तरह से भी कुकीज बना के तैयार कर सकते। तो दूसरा बैच क्योंकि हमने गोल गोल थोड़े मोटे डाले थे तो उसको मैंने 15 मिनट के लिए लगा दिया था। अब देखिए मैं आपको कुकीज दिखा रही हूँ कि इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से ये इसमें से निकल के तैयार हो जाती है और कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है कि आपको मैं क्या बताऊं। आप इसकी आवाज सुन करके पहचान पा रहे होंगे कि कितनी क्रिस्पीनेस बनकर तैयार। तो इसको एक बार जरूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी कुकीज कैसी बनी। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। अब इसकी आवाज सुनिए, कितनी अच्छी खनकदार बन करके बिस्किट्स चालू बन करके तैयार हुई हैं। और देखिए दूसरा बैच भी हमारा ये तैयार हो गया। इस तरह से क्या कीजिएगा, कुकीज बनने के बाद ना आप एक इस तरह के रैक पे रख दीजिएगा या आप किसी भी जाली पे रख दीजिएगा। इससे क्या होता है कि दोनों साइड से हवा लगती है तो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और एक और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि जब कुकीज आप निकालते हैं ना अवन से, तब तुरंत कोशिश मत कीजिएगा उसे तोड़ने की या दबाने की। उस समय ऐसा लगता है कि कुकीज नहीं बनी है, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ी देर हवा में छोड़ दिया ना, तो वो बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। तो देखिए इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी तो दोनों तरह की कुकीज बन गई। मैंने अपने अवन का उद्घाटन भी कर दिया। आप मुझे बताइए कि आप कब ये अवन खरीद रहे हैं और कब इसको बना रहे हैं, इस बिस्किट को। इसको टेस्ट किया ना मैंने, तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तो हाथ रुका ही नहीं। आपको दिखा रही हूँ और खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा था, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था, हेल्दी भी बहुत था। तो इसको जरूर बनाइए। ये बिस्किट कुकीज ऐसी है ना कि घर के कोई भी सदस्य आराम से खा सकते हैं। धन्यवाद।